जय श्री श्याम। रमा के पति का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया था। रमा दिल्ली में जिस मोहल्ले में रहने गई, उसके बगल वाले घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह अम्मा रोज दिन बाबा श्याम की पूजा, आरती और भोग लगाया करती थी। रमा ने जब उन्हें ऐसे करते देखा तो पूछा कि यह आप किनकी पूजा करते हैं? तो अम्मा ने बताया कि यह बाबा श्याम है। बाबा श्याम हारे का सहारा हैं। जो भी हारा हुआ इनसे अरदास लगाता है, उनकी सारी परेशानी दूर होती है। और अम्मा ने बताया कैसे उनकी कर्ज की समस्या दूर हुई। उनके पति एक विवादित जमीन जो कि हारने वाले थे, वह बाबा श्याम की कृपा से पूजा भक्ति और अरदास लगाने से वे उस विवादित जमीन को जीत गए और अपने कर्ज का से मुक्ति पाए। इस तरह से रमा भी बाबा श्याम की पूजा, आरती और भोग लगाने लगी। और लेकिन धीरे धीरे उनकी रमा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन रमा के पति ऑफिस की टूर से बाहर गए हुए थे, तो रमा ने अम्मा से पूछा कि अम्मा, आज रात मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो अम्मा ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया। जब अम्मा खाना बनाने के लिए गई तो रमा उनकी मदद करने गई तो देखी कि अम्मा सात्विक भोजन तैयार कर रही है। तो रमा ने पूछा कि अम्मा, आप सात्विक भोजन बनाती हैं? तो अम्मा ने कहा कि हाँ, मैं बचपन से ही सात्विक भोजन ही खाती हूँ। तब रमा को बड़ा झटका लगा। वह तो लहसुन प्याज का खाना बनाती थी और बाबा श्याम को भोग लगा दिया करती थी, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तब उसने बाबा श्याम से माफ़ी मांगी, अपने घर की सफाई करवाई, सात्विक भोजन तैयार किया, बाबा को भोग लगाया। इस तरह से उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। जय हो बाबा श्याम की। बाबा श्याम अपने भक्तों की हर गलती माफ़ कर देते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं जहाँ पर वे गलती कर रहे हैं। अगर वे अपनी गलती को सुधार कर सही मार्ग में जाने लगते हैं तो वे उन्हें कभी निराश नहीं करते। उनकी सारी विपदाएं दूर होती है। जय हो बाबा श्याम की।